हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिनक्स क्रिप्टो डेली मार्केट का ओवरव्यू देखेंगे, बिटकॉइन को देखेंगे। इसके अलावा जो लो और डिक्लाइनिंग वॉल्यूम हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। ये जो डिक्लाइनिंग वॉल्यूम है ये एक बड़ा कंसर्न हो सकती है, क्योंकि हाईएस्ट वॉल्यूम हमें देखने को मिली वो दिखी थी 6 अगस्त 2024 को, जब डंप के बाद अच्छी वॉल्यूम दिखी। उसके बाद से वॉल्यूम कोई भी खास नहीं आई है। इनफैक्ट ये जो मूव अप हुआ था वो मूव यहाँ पर डाउनवर्ड जो उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं था। ये मूव अप इस मूव को ऊपर ले जाने के काबिल नहीं था। दैट मीन्स कि ये जो पूरा मूव अप आया था ये शॉर्ट्स को इसकी वजह से होता या फिर ट्रैप ट्रेडर्स की वजह से हुआ था, जिनको लिक्विडेट करने के लिए ऊपर मार्केट को लाया गया था। ठीक है, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो मेक श्योर कि ज्वाइन करें, क्योंकि सेशन स्टार्ट होने वाला है। मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा। इसके अलावा एक बड़ी चीज़ जो मैंने आप लोगों से बोली थी कि अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, ऑप्टिनक्स क्रिप्टो पार्टनर कर रहा है बिंगेक्स एक्सचेंज के साथ आप लोगों को एयर ड्रॉप लाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। जैसे जो भी हमारी इनवाइट लिंक से ज्वाइन करेगा उसकी UID मेरे पास आ जाती है, और इसका डेटा सिस्टम मेरा को दिया है उन्होंने। हर एक बंदे की UID पे मैं ये देख सकता हूँ वो कितना ट्रेड कर रहा है, क्या कर रहा है। तो उस ट्रेड पे मैं आप लोगों को डिपॉजिट, एयर ड्रॉप कुछ भी दे सकता हूँ। मैं आप लोगों के नाम नोट कर सकता हूँ। और इनफैक्ट आने वाले टाइम में मैंने बहुत बड़ा कुछ सोचा है, जो मैं सिर्फ इनवाइट ओनली वाले जो इससे इनवाइट करके आएंगे उनको अनाउंस करूँगा। मतलब अगर आपका कहीं और अकाउंट है तो भी आप इसको अकाउंट क्रिएट कर लो, क्योंकि आपको बहुत बहुत बढ़िया चीज़ें मिलने वाली जो मैंने सोचा है। अगर मैं कर रहा हूँ तो कोई बड़ी बात होगी। ठीक है, अभी तक मैंने पिछले 2-3 साल में किसी भी एक्सचेंज को इस तरह से नहीं कहा है कि भाई हम पार्टनर कर रहे हैं, कोलैब कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम कोलैब कर रहे हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं। हर चीज़ की बात मैंने करी है पिछले 1 हफ्ते से, और उसमें मोबाइल ऐप, डेस्कटॉप ऐप सब इंडिया में अवेलेबल है, पूरे वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। नो KYC नीडेड बिलो 5000 डिपॉजिट। आप $5000 से नीचे डिपॉजिट करते हो कोई KYC नहीं चाहिए। उसके ऊपर भी आपको एक स्मॉल वेरिफिकेशन करना होता है, जो सबको करना होता है, जो हर एक्सचेंज में होता ही है। ट्रेडिंग फी जो डिस्काउंट है वो तो मिलेगा ही। उसके अलावा जो रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं $10, $35 के, उसमें कुछ टास्क कंप्लीट करने में, यानी इतनी ट्रेड वॉल्यूम क्रिएट कर दी उसके बाद आपको रिवॉर्ड मिलेगा। बट जो सबसे बड़ी चीज़ है वो हमारी कम्युनिटी के लोगों को USDT के फ्री एयर ड्रॉप्स दिए जाएंगे। ये लाइव में होगा, और ये गिव अवे $50, $10, $100 किसी के भी हो सकते हैं। ये UID देख के मैं दे सकता हूँ। ठीक है, आपको करना क्या है, इस लिंक से जाके बिंगेक्स, और डिस्क्रिप्शन में भी होगा लिंक वीडियो के, और इस कोड को डालना है। ये कोड आपको लगा मिल जाएगा अगर इस लिंक से जाके करते हो। आपको डिपॉजिट करने हैं 100 USDT या फिर कुछ भी, उससे ट्रेड कर देना है, ट्रेड करते रहना है। आपको जो भी ट्रेड मिल रही वहीं पे करो ना। मतलब कोई ख़राबी तो है नहीं एक्सचेंज में। अभी तो मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इनको अप्रोच किया। मैंने कहा भैया आप हमारी कम्युनिटी के कुछ देखिए, कुछ ना कुछ ऐसा निकाल लीजिए जिससे हम दोनों का फ़ायदा हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई ठीक है, ये हम कर लेते हैं। बहुत मैंने नेगोशिएशंस करें तब जाके वो लोग माने। ठीक है, इस तरह की चीज़ें के ऊपर। तो 100 USDT ट्रेड करने पे आपको बहुत सारे $10, $35 के फ्री वाउचर नहीं, डॉलर्स ही मिल जाएंगे उसमें। तो वो मिल रहे हैं, मेरे को मिले हैं क्योंकि, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मुझे आपकी ID मिल जाएगी जिस पे मैं रिवॉर्ड सेंड कर सकता हूँ। तो एक और चीज़ है जो मैं प्लान कर रहा हूँ बट अभी रिवील नहीं करूँगा, वो उन लोगों के लिए जो इस पर करते हैं। अब चलते हैं बैक टू द वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बारे में कि लो डिक्लाइनिंग वॉल्यूम क्यों आ रही है। इसके पीछे का सबसे पहला जो रीज़न हो सकता है वो हो सकता है कि जो ट्रैप ट्रेडर्स यहाँ पर ट्रैप्ड हैं। मैं एक चीज़ ड्रॉ करके बताना चाहूँगा कि भाई इसमें ना कई ट्रेडर्स ट्रैप्ड हैं यहाँ पर मार्केट में। इसको मैग्नेट को हटा देता हूँ क्योंकि चिपकता है। अगर हम देखें यहाँ पर इस एरिया में ट्रैप्ड हैं ट्रेडर्स। ठीक है, बहुत अच्छे वाले। अगर हमें इस विक में दोबारा मोमेंट मिलता है तो हम वहाँ शॉर्ट कर सकते हैं। और शॉर्ट करने का रीज़न ये है कि जो पूरी एक्सटेंशन है, ये जो पूरी एक्सटेंशन यहाँ से हुई है, ये यहाँ से यहाँ तक का, उसका मेरा जो टारगेट है कि भाई उसका जो 0.5 लेवल है, 0.5 लेवल ड्रॉप यानी 62,500 तक का मुझे जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वहाँ तक का फॉल मुझे मिलेगा। फिर वहाँ पे मैं देखूँगा कि लॉन्ग बना सकते हैं कि नहीं। बेसिकली 2 एरियाज़ हैं, पहला ये, दूसरा ये 61,800। तो इन 2 एरियाज़ के अराउंड मैं लॉन्ग क्रिएट करने की कोशिश करूँगा अगर मार्केट मुझे वहाँ पर अच्छी वॉल्यूम देती है। चूँकि इस पूरे मूव में डिक्लाइनिंग वॉल्यूम है, दैट मीन्स कि मार्केट में कुछ बड़ा मूव आने वाला है और एक साइड की वॉल्यूम क्रिएट होगी। ठीक है, वो इंक्रीज़ होगी। वो किस तरफ होगी, बायर्स की हो सकती है, सेलर्स की हो सकती है, किसी भी एक की हो सकती है, उसके लिए आप कंफर्म नहीं हो सकते। बट एक चीज़ जो मेरे मायने में वो ये, इस विक की फुलफिलमेंट अगर होती है, जैसे मैं
विक की बात कर रहा हूँ, ये जो विक बनी थी ना 64,300 से लेकर $65,000 के बीच में, अगर ये विक एक सटाक से ऐसे फट से फुल हो जाए और इसके बीच में अगर रीटेस्ट करके ऊपर मार के भागती है तो ये तो एक बुलिश सिनेरियो है, ठीक है। आप रीटेस्ट पे लॉन्ग कर सकते हो, इसके ऊपर चले जाए विक से और फिर नीचे आके यहाँ पर कहीं पे कोई स्ट्रक्चर दिखाए 15 मिनट में हैमर वगैरह कुछ भी, तो आप लॉन्ग कर सकते हो। बट मेरा क्या मानना है, मेरा बायस क्या है, मेरा बायस शॉर्ट की तरफ इसलिए क्योंकि ये पूरा मूव जो हुआ है ना वो खोखला मूव है। खोखला इसलिए क्योंकि मुझे वॉल्यूम नहीं कर रहा, ना ग्लोबल सिनेरियोज कर रहे हैं, हर कोई बुलिश हो जाता है, फंडिंग बढ़ जाती है, ठीक है। ज़रा से मूव पे हमें चाहिए कि जो इतनी फंडिंग भी बढ़ रही है ना, इस तरह का डर का माहौल क्रिएट हो कि वो फंडिंग भी ना आए, नेगेटिव फंडिंग काफ़ी दिन तक रहे, और इस वजह से मुझे लगता है कि ये एक लोकल टॉप हो सकता है अभी का, ठीक है। इसके लिए आप कर क्या सकते हो भाई, आपको दो तरह की मैं पोजीशन बताता हूँ। आप शॉर्ट कब बनाना, ऊपर बनाना रीटेस्ट पे, ठीक है। एसएल लेना ज़रा इसके नीचे, यानी 63,400 का आपका एसएल होगा 2% का, 2.4% का। आपका टारगेट मिनिमम $69,000 होगा, दैट विल गिव यू अराउंड 6% to 2%, यानी 2.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। इसके अलावा अगर शॉर्ट की ट्रेड बनाते हो तो अगर आप अभी करंट पे भी लेते हो तो एसएल आपका जस्ट इसके ऊपर रहेगा, और वो एसएल रहेगा 65,000 का। 1.5% का आपको एसएल मिल रहा है और टारगेट आपको मिल रहा है एटलीस्ट यहाँ तक का, ठीक है, 62,300 का। दैट मीन्स कि 2.676 का परसेंट मूव है। ये 1.7:1 की रेशियो की ट्रेड बन रही है। ये दो ट्रेड्स हैं, इन किसकी तरफ बायस होना है वो आपका मानना है, वो आप करिए, वो आपको देखना है। मेरा बायस शॉर्ट की तरफ रहेगा। मुझे तुरंत वॉल्यूम नहीं चाहिए क्योंकि मुझे पता है वॉल्यूम इनफ है नहीं इस मूव में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर और चीज़ों को लेकर, जैसे क्रिप्टो का फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखते हैं तो वो यहाँ पर 54 होकर न्यूट्रल हो जाता है। कल ग्रीड था, परसों ही फियर था, एक्सट्रीम फियर था, और भी नॉर्मल नहीं होता। 31 नॉर्मल नहीं होता है, 31 एक्सट्रीम फियर होता है। उससे तुरंत 56 से 54 आ जाना, दैट इज़ अ वेरी कंसर्निंग थिंग कि भाई लोग ज़रा से पंप में, यानी 2-3% के 5% का पंप हुआ था, 5% के पंप में इतना बुलिश क्या हो रहे हो भाई। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर लिक्विडेशन का मैप, तो हमें यहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाइनेंस पे लिक्विडिटी कहाँ है। बाइनेंस पे लिक्विडिटी अच्छी खासी यहाँ पे है नीचे, यानी कहाँ तक 61,500 समथिंग लाइक दैट। लेकिन सबसे मोटे डेल्टा जो बैठा 63,500 के अराउंड है, तो हो सकता है आने वाले घंटों के अंदर, टाइम के अंदर हमें दिखे। बायबिट में अगर हम देखते हैं, बायबिट में ये 63,300 के अराउंड है। बिटगेट में देखते हैं, बिटगेट में भी वही सेम सिनेरियो है, 63,000 के अपर लिमिट के अराउंड हमें मिल जाता है लिक्विडेशन डेल्टा। अब हम 7 दिन में जब चार्ट खोलते हैं ना, हमें पता चलता है कि भाई बाइनेंस पे ही देखें तो हमें ऊपर की ओर 69 के 70 के तक का उतना अच्छा लॉन्ग शॉर्ट का डेल्टा नहीं मिलता जितना हमें यहाँ पर लॉन्ग का डेल्टा मिलता है। लॉन्ग्स कितने लिक्विडेट हो जाएंगे अगर मार्केट नीचे 57 आती है। मेरा जो मूव रहेगा वो इस साइड रहेगा, क्योंकि मार्केट ऑलवेज टेंड्स टू गो टुवर्ड्स द लिक्विडिटी जोन, जहाँ पर उसे लिक्विडिटी ज़्यादा मिलती है, ठीक है। ऐसा हमेशा सच नहीं होगा लेकिन होता है कई बार सच, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सचेंज लिक्विडेशन मैप की बात करते हैं, यानी सबको कंबाइन करके, बाइनेंस, OKX और बायबिट को कंबाइन करके कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा लिक्विडेशन डेल्टा है। अब आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पूरे में दिखा रहा है $71,000 से लेकर $54,000 के बीच की पूरी रेंज में एक बड़ी सी विक बनी हुई है। यहाँ पर वो बनी है अराउंड समथिंग लाइक 731 मिलियन की, और 63,400 के अराउंड बनी हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, आपने ऊपर भी देखा नीचे भी देखा, तो इस एरिया को अपने चार्ट में मार्क नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो इसको मार्क करना बहुत ज़रूरी हो सकता है। 63,400 का ये एरिया जो मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया ऑलरेडी, 63,400, ये मोटा मोटा एरिया है। इस लाइन को मैं येलो कर देता हूँ और इसको थोड़ा मोटा कर देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एरिया है। 63,004 वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेल्टा है, अगर वो उठाता है तो नीचे के डेल्टा चांसेस आर लाइकली कि नीचे के डेल्टा भी लेगा और वो नीचे के टारगेट सेट करने ये वाला तक आ जाएगा। 62,200 तक आ सकती है मार्केट, ठीक है, क्योंकि ऊपर लिक्विडिटी थोड़ी सी कम दिख रही है, ठीक है। इसकी अगर हम और चीज़ों को देखें तो यहाँ पर हमें फंडिंग वगैरह दिखती है कि पॉजिटिव हो गई है, और यहाँ पर जो वॉल्यूम में थोड़ा सा कम हुआ है, OI शॉर्ट अप कर गया, ये एक अच्छी चीज़ है। मतलब अच्छी क्या, ख़राब चीज़ है, हमारे लिए तो ख़राब ही है। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई थी। आज टॉन को लेकर मैंने आपसे बात करी थी कि टॉन की वीडियो बनाने के बाद भी 10.5% गिर गया था नीचे, ठीक है। 5.8987 के अराउंड मैंने बनाई थी और वहाँ पर आपको बताया था भाई दिस इज़ बैड, आप इससे बच के रहना, ठीक है। जो मेरे साइड से हो पा रहा है वो चीज़ मैं कर रहा हूँ। सुबह उठ के अगर मुझे न्यूज़ मिल गई तो मैंने अर्ली वीडियो बना दी। उसके अलावा कोई भी व्यूज़ का भूखा नहीं हो, कुछ वैसा नहीं है कि कुछ लोग कमेंट करते हैं यार बहुत ज़्यादा। तो एक और चीज़ है टॉन में, इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। टॉन का OI तो बढ़ता जा रहा है, अब यहाँ पे लिक्विडेशन नहीं हो रहे, ठीक। अब समझना क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि ये लॉन्ग की साइड के मोर लिक्विडेशन है। क्यों, जब मार्केट नीचे गिरी ना तो यहाँ लॉन्ग लिक्विडेट हुए थे, शॉर्ट्स नहीं। देखो
यहाँ लॉन्ग का लिक्विडेशन था। अगर मैं शॉर्ट्स का लिक्विडेशन डालता हूँ, 1 मिनट, यहाँ पर आपको मिल जाएगा डेटा थोड़ी देर में, लोड होने में थोड़ा टाइम लगा रहा है। उसके अलावा अगर फंडिंग देखें तो वो भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो थोड़ा सा हाइपर बुलिश हैं इसको लेकर, इस पूरे उसको लेकर, ठीक है। अगर आपको दिखेगा तो शॉर्ट्स की जगह लॉन्ग का डेल्टा काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है। यहाँ पर देखो कितने सारे लोग लिक्विडेट हो गए नीचे जब ये आया तो, ठीक है, यहाँ पर, ठीक। तो ये एक चीज़ है जो मैं कह रहा हूँ कि भाई फंडिंग भी नेगेटिव नहीं हुई, लोग लॉन्ग्स की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हैं, ठीक है। और ये एक चीज़ है जो हमें बताती है कि भाई कि इसमें ना आप थोड़ा सा बच के रहो, ये फॉलिंग नाइफ हो सकता है, ठीक। हर कोई लॉन्ग ज़रूर ले रहा है, अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि ये देखो ये एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया है, ठीक है। इस एरिया में लॉन्ग बनाना अच्छी बात हो सकती है, बट दिस कैंडल, ये कैंडल बहुत डंप कैंडल थी। यहाँ पर अगर कुछ फॉर्मेशन मिलता है, कुछ मिलता है, आप यहाँ पे लॉन्ग ले सकते हो, सीधा सीधा लॉन्ग आपकी बनेगी और अच्छी खासी मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है इस एरिया से, ठीक है। ऊपर की ओर मान लो 7 साढ़े 7 का, तो फ्री ट्रेड हो जाएगी आपकी एक तरह से, ठीक है। ये तो एक ये चीज़ हो गई। दूसरी आपकी यहाँ पर लिक्विडिटी को अगर हम देखेंगे ना, तो लिक्विडिटी कुछ इस तरह से है कि भाई गोल्डन पॉकेट हमारा 62,900 से लेकर 62,400 के अराउंड बैठा हुआ है, मार्केट 64,000 के अराउंड है। यहाँ लिक्विडेशन आपको दिख रहा है 63,400 के अराउंड। यही लिक्विडेशन की मैं बात कर रहा था इस चार्ट में भी, ठीक है, ये वाली विक, तो यही यहाँ पर भी दिख रही है, देख रहे हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लिक्विडिटी बहुत है, तो मार्केट के हाईली चांसेस है कि एक वीक में वहाँ पर आ जाए। तो आप अगर शॉर्ट लेके बैठते हो तो वहाँ पर अपना ऑर्डर लगा सकते हो, ठीक। इसके बाद अगर बात करें फंडिंग की, तो फंडिंग देख लेते हैं कि किन में नेगेटिव है, किन कॉइन्स को हम देख सकते हैं शॉर्ट्स को। इसके लिए हमें टॉन में तो नहीं दिख रही है, टॉन में लोग पॉजिटिव हैं, हमें फंडिंग नेगेटिव होती दिखती है यहाँ पर BCH में, बिटकॉइन कैश में। इसके अलावा हमें BNB में दिखती है। तो BNB का जो प्राइस एक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पर BNB का, 1 मिनट रुको, यहाँ पर BNB का प्राइस एक्शन है, जैसे कि ये हमारा, ठीक है। बाय द वे मैंने TRB की कॉल दी थी, TRB काफ़ी ज़्यादा पंप कर गया, ठीक है। ये हमारा BNB की कॉल है, BNB का प्राइस एक्शन डेली में अच्छा दिख रहा है। उसके बाद लोग इसको नेगेटिव कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि मैं इसकी बाय द डिप करना चाहूँगा, वो भी 552 के अराउंड, ठीक है। थोड़ा सा और गिरता है तो वहाँ पर ले सकते हैं। TRB की कॉल मैंने दी थी अपने चैनल पर, और ये प्रीमियम वालों को दी थी। मैं आपको इसको दिखाता हूँ, 4 घंटे 1 घंटे में दिखा देता हूँ। लो, ये बहुत तगड़ा इसने बाय कॉल दी थी, ठीक है। इसी मेरे इंडिकेटर ने दी थी, यहाँ पर नहीं, 1 मिनट को डेली में दिखती थी, ये रही। तो ये रही हमारी बाय कॉल यहाँ पर। तो मैंने आपको 56 में दी थी ये कॉल, और 56 से पंप करते करते ये अच्छा खासा 73, 50%, 40% तक, 83 तक गया था, ठीक है। तो 50% का मूव मिला। अगर दिखाता हूँ कहाँ पर एक कॉल दी थी, अगर आपको देखना है तो ऊपर मैंने यहाँ पर डाली हुई थी, ठीक है। वो कहाँ गया, बहुत ऊपर है लग रहा। ये तो मैंने विफ की कॉल डाली थी, विफ की कॉल भी डाली थी। TRB का अच्छा यहाँ पे शो ऑफ नहीं किया है, करूँगा आगे अभी इसको वीडियो को एंड होने के बाद। उसके बाद अगर हम बात करें और चीज़ों के लेकर, तो हमारे पास और क्या है हमारे पास, हाँ हमारे पास आर यू अफेक्टेड बाई, ये ठीक है, ये तो WZIRX वाला चल रहा है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रही है लोगों को। और इसके अलावा अगर हम फंडिंग देख ली, हमने बाकी सब चीज़ें देख ली। ईथर में कुछ इंटरेस्टिंग है, वो देखते हैं। ईथर में बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग है, उनको दिखा देता हूँ एक बार। 1 मिनट, ओके, ठीक है। तो ये इथेरियम है हमारा, ठीक है। इसमें जो पिछला मूव आया है उसमें ना OI काफ़ी खास कर नहीं है जितना OI था। OI इथर में एक पॉइंट पे ना ये 11 बिलियन के अराउंड हुआ करता था, अभी OI 7.8 है, ठीक है। इथेरियम में कुछ खास हुआ नहीं है। डेली के चार्ट में अगर हम देखें, 4 घंटे के चार्ट में तो ये ऊपर है, लेकिन डेली के चार्ट में ये खासकर काफ़ी ज़्यादा ऊपर 50 के अराउंड ही लेवल के अराउंड है। दूसरा, डेली में इसने एक अच्छी कैंडल नहीं बनाई थी कल, जो कि थोड़ी बेरिश कैंडल थी। आज थोड़ा सा नीचे मूव लिया, अगर उठ जाता है तो अच्छी बात है, वरना ये थोड़ी सी बेरिश कैंडल है। अगर डेली की जगह अगर मैं 1 घंटे में चार्ट देखूँ, तो इधर का 1 घंटे में चार्ट देखते हैं तो OI जो है थोड़ा बहुत गिरा था इस फॉल में। उसके अलावा फंडिंग पॉजिटिव है, जो RSI है वो काफ़ी ज़्यादा रीसेट कर गया, स्टॉक जो है ऊपर है। तो ईथर रेडी हो सकता है अच्छे मूव के लिए, जो कि 2900 तक का हो सकता है। उसके लिए मैंने आपको चार्ट भी बना के अपना बताया हुआ था, वो चार्ट मैं आप लोग के लिए खोल देता हूँ भी। यहाँ पर कहाँ था इथेरियम, जो इथेरियम का चार्ट है वो ये था। तो इसमें मैंने यही बोला था कि ये जो पर्पल जोन है ये एक रीटेस्ट जोन होगा। रीटेस्ट जोन मतलब बिफोर गोइंग डाउनवर्ड, अगर गिरना है, जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो तो इसी तरह का बन रहा है। यहाँ पे इसने स्ट्रगल किया, फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे गिर सकता है। इस तरीके का स्ट्रक्चर हो सकता है मार्केट में। ये मोस्ट प्रोबेबल एरिया बन रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया था जो यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ 5 6 7 8 बार इसने सपोर्ट एक्ट किया था। तो यहाँ पर
9वीं बार ये रेजिस्टेंस बन सकता है। तो ये एक चीज़ है जो ध्यान में रखने वाली है। पहली EMA को ज़रूर इसने नोट किया, जब तक ये रीटेस्ट करने नहीं आता और वहाँ से उठता नहीं तब तक कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो 2900 यानी 2900 आपका टारगेट रहेगा। वहाँ पे अगर आपको शॉर्ट लेना है तो शॉर्ट मोर ओवर रीज़न होगा। अगर आपको और चीज़ें दिखे, RSI ओवरसोल्ड दिखे और बोबॉट दिखे और सारी चीज़ें दिखे, तब आप शॉर्ट बना सकते हो। ऐसे शॉर्ट मत बनाना। मैं शॉर्ट की तरफ बायस तब तक रहूँगा इथेरियम में। अगर कोई मुझसे पूछे क्यों नहीं है, तो $3000 से यानी जब तक अपनी सारी EMA बैंड को क्रॉस नहीं कर लेता डेली में, तब तक आप बुलिश इथेरियम में मत हो। उसके नीचे इथेरियम लेने वाला नहीं। इथेरियम 3000 के ऊपर हो तब लेना। उसके अलावा BTC की अगर बात करूँ तो BTC की बात करता हूँ। BTC का डेली चार्ट दिखाता हूँ। डेली में BTC सबके ऊपर है, सारी EMAs के ऊपर है। मेन एरिया जो मैंने आपको ये ड्रॉ करके बताया वो 62, 61, 800 से लेकर 62, 300 के बीच का है। वहाँ पे रीटेस्ट मिलता है तो एक और लॉन्ग बना सकते हो। बिटकॉइन सही है, बिटकॉइन का रीटेस्ट यहाँ पे होता है अच्छे से, तो आप यहाँ पर एक SL के साथ लॉन्ग की एंट्री बिटकॉइन बना सकते हो और वो लॉन्ग टर्म 71, 72 तक जाएगी। तो इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका बनेगा 3.8 यानी 4:1 का, ठीक है। दैट विल बी अ गुड ट्रेड। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर करिए ज्वाइन करिए और इस बिंगेक्स वाली पार्टनरशिप को पुश दीजिए। आप वहाँ पर उसका फ़ायदा उठाइए, अकाउंट क्रिएट करिए, ट्रेड करना स्टार्ट करिए, वॉल्यूम जनरेट करिए। आपका जितना भी वॉल्यूम जनरेट होगा आपको वो एयर ड्रॉप के रूप में मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।